हाँ जी। दोस्तों, आज हम लोग एक फ्रेश चैप्टर फ्रेश टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। आप लोग को एक बात बता दे रहे हैं कि याद रखें आप लोग कि ये जो प्रोडक्शन नाम का टॉपिक है और कॉस्ट नाम का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। इसका मतलब है कि जब भी आप लोग प्रोडक्शन पढ़ रहे हो, जब भी आप लोग प्रोडक्शन पढ़ रहे हो, मेक श्योर प्रोडक्शन के साथ साथ ये वाला चैप्टर भी पढ़ रहे हो। याद रखना, इकोनॉमिक्स में सेट वाइज है चैप्टर, इन द सेंस जब भी डिमांड पढ़ रहे हो तब दो चीजें साथ साथ में, डिमांड सप्लाई और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम खत्म करो। जब भी डिमांड पढ़ो, डिमांड के साथ साथ सप्लाई और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम खत्म करने का। वैसे ही जब भी अपने प्रोडक्शन पढ़े, जैसे लास्ट क्लास में प्रोडक्शन खत्म किए थे, तो प्रोडक्शन के साथ हमेशा क्या पढ़ने का? कॉस्ट पढ़ने का। क्लियर है ना सर? सही है सर, ये बात तो चमका। स्टार्ट करिए सर शुरू से बातचीत। ओके सर, इस चैप्टर के अंदर अपने को क्या पढ़ना है? याद रखना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो अपने प्रोडक्शन में सीखे थे वो हूबहू कॉस्ट में अप्लाई होने वाले हैं। मतलब अगर ये एक चैप्टर हो गया ना तो आपका दो चैप्टर का प्रिपरेशन हो गया। प्रोडक्शन और कॉस्ट इतना ज्यादा इंटर रिलेटेड है। तो सर चलिए स्टार्ट करिए बात को। आज अपने लोग सबसे पहले दोस्त बात करने वाले कॉस्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, जिसमें से एक दो नंबर का क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। जिसमें से एक दो नंबर का क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स में अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, फिर अपने शॉर्ट रन कॉस्ट लॉन्ग रन कॉस्ट जानेंगे, एंड फाइनली इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ग्राफ्स है क्या इसमें? सम्स है क्या इसमें? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत। तो सुनते चलिए एक एक करके बातचीत को, है ना। धीमे धीमे स्टार्ट कर रहे हैं बात को, तो पे अटेंशन एवरीवन। इस चैप्टर को थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट या थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन या सिर्फ थ्योरी ऑफ कॉस्ट, अलग अलग नाम से देखो बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेट किस बात का। इधर देखो, टॉपिक वन आपको बोला अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। अगर किसी के दिमाग में चल रहा है कि अभी पढ़ क्या रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अब यार अगर मैं आपको बोलूं कि कॉस्ट का मतलब खर्चा होता है तो बहुत अजीब बात हो जाएगा। सबको पता है कॉस्ट का मतलब खर्चा होता है, दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट में कॉस्ट इज अ खर्चा। ओके, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है अब ये समझो। यहाँ पर जो दोस्तों अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स जो है ना, वो अलग अलग बात करने लग जाते हैं, कुछ अलग अलग बात। आइए आपको समझाते हैं अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट का। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहला बात, अकाउंटिंग कॉस्ट। सबसे पहले सर समझाओ अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है, फिर इकोनॉमिक समझो। अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब हर वो कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। नहीं समझे सर हम लोग? सर हम लोग को समझ में नहीं आया। आइए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आपको आइए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम लोग मान लीजिए आपको एक बिजनेस करना है। अब जब आपने वो बिजनेस करना है, आपने कुछ रॉ मटेरियल्स परचेजेस किया होगा, आपने कुछ रॉ मटेरियल का परचेजेस किया होगा। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अरे भाई चिप्स बना रहे हैं, चिप्स बनाने के लिए आलू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आलू का जो खर्चा है वो रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, क्या बात करते हो, क्यों नहीं होगा? दैट इज अकाउंटिंग कॉस्ट। दैट इज अकाउंटिंग कॉस्ट। एनीथिंग, एनी कॉस्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज एन अकाउंटिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट थोड़ा सा एक लेवल आगे है। आइए आपको समझाते हैं कैसे। आइए आपको समझाते हैं कैसे। इधर पे सुनना बात। आप लोग मान लो, आप लोग एक बार के लिए मान लो कि ये एक पर्सन है। ध्यान से सुनना। आप लोग एक बार के लिए मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है कि नहीं, जो बिजनेस स्टार्ट किया अपना। यार एक्चुअली ये अपना क्लास 12 के बाद अपना एक कोर्स परस्यू किया था, लेट्स से बीकॉम। बीकॉम करने के बाद ये सीए किया, इसका लाइफ सेट हो गया। अब ये बोला कि यार हम क्या करें, ये सोचा कि यार हम क्या करें। ये इसके पास अलग अलग ऑप्शंस थे, इसके पास अलग अलग ऑप्शंस थे। ये बोला कि यार एक तो था जॉब कर ले, एक तो था बिजनेस कर ले, या एक तो था कि एज अ प्रोफेशनल कहीं पर सर्व कर ले। एज अ प्रोफेशनल कहीं पर सर्व कर ले। इसके पास ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल था। जॉब इसको ऑफर मिला था यार कि शुरुआत में साल का 15 लाख रुपया मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बोला ना 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 ना, ये सब नहीं, मेरे को तो बिजनेस करने का, मेरे को तो बिजनेस करने का। ये बोला बाकी चीज छोड़ो, मेरे को तो बिजनेस करना है अपना, मेरे को जॉब वॉब कहीं पर नहीं करना। ठीक है भैया, अब तुमने अगर डिसाइड किया जॉब अपना करोगे, अपना बिजनेस करोगे, तो मान लो
कि 2 लाख का तुमको मशीनरी खरीदना पड़ा, 2 लाख का तुमको प्लांट एंड मशीनरी खरीदना पड़ा, या 2 लाख का कुछ पर्टिकुलर चीज खरीदना पड़ा, लेट्स से रॉ मटेरियल, 1 लाख रुपया रेंट पर देना पड़ा, रेंट देना पड़ा जगह का 1 लाख रुपया, है ना। आपने लेबर हायर किया, लेबर को आपको 2 लाख रुपया देना पड़ा, ठीक है ना। बहुत सिंपल बात बोला मैं। क्या हुआ, आपने रॉ मटेरियल लिया 2 लाख का, आपने रेंट दिया 1 लाख का, और आपने 2 लाख रुपया में लेबर हायर किया। कुल मिलाकर आपका 5 लाख लग रहा है, कुल मिलाकर आपका 5 लाख लग रहा है, ये 5 लाख। अच्छा, अब आपने जो सेल्स किया ना, आपने जो सेल्स किया वो मान लीजिए 20 लाख का किया। एक बात मेरे को सिंपल में समझाना, आपका खर्चा कितने का हुआ था, 5 लाख, और आपका सेल्स कितने का हुआ, 20 लाख। एक बात बताइएगा, अकाउंट के हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना हो गया, अकाउंट के हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 15 लाख। अरे भाई अजीब है, सिंपल है सर ना, 2 लाख 2 लाख 1 लाख 5 लाख 20 लाख खत्म हो गया, तो 15 लाख हो गया ना, प्रॉफिट तो 15 लाख हो गया सर। ये कोई पूछने वाली बात है सर, बड़ा सिंपल बात है सर। मैंने बोला नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स बोलता है नहीं, गलत जा रहा है। इकोनॉमिक्स बोलता है 1 सेकेंड रुको, इकोनॉमिक्स बोलता है रुको रुको रुको, इकोनॉमिक्स बोलता है देख एक बात समझ, तुम तो जॉब कर रहा होता ना, अगर जॉब कर रहा होता ना, अगर तुम जॉब कर रहा होता ना, तो 15 लाख तो तुम तब भी कमा लिया होता। तुम तो वो 15 लाख का जॉब छोड़कर आया है, तुम तो वो 15 लाख का जॉब छोड़कर आया है। तो ये डिसीजन तो तब अच्छा है ना, जब तुम जो 15 लाख का जॉब कर रहा था, आई मीन जॉब करता, उससे बेटर कुछ कमा ले। तो 15 लाख का जॉब छोड़ा, 15 लाख का जॉब छोड़ा, पैसे का ना आना भी तो पैसे का जाना होता है। पैसा तेरे पास 15 लाख आता, तुम बोला रुक जा पैसा मत आ, हम जॉब करेगा, हम अपना बिजनेस करेगा, रुक जा पैसा, तो भाई पैसा रुक गया। पैसा का ना आना भी तो पैसे का जाना होता है। इसका मतलब अकाउंट्स का इस प्रॉफिट से 15 लाख जो तुम सेक्रीफाइस किया वो भी लेस करो। तो इकोनॉमिक्स बोलता है भाई तुम कुछ नहीं कमाया। तुम इकोनॉमिक्स के आंख में, इकोनॉमिक्स के नजर में तुम कमा तब रहा होता जब तुम जो ऑल्टरनेटिव जॉब करता उससे जो बना रहा होता प्रॉफिट तुम्हारा उससे ज्यादा होता। यानी कि इकोनॉमिक्स में कॉस्ट केवल वो नहीं है जो अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट है। हाँ, जो अकाउंट्स के अंदर कॉस्ट है ना, जैसे ये रॉ मटेरियल, रेंट, लेबर, ये सब, इकोनॉमिक्स भी बोलता है कि हाँ बाबा हम लोग भी कॉस्ट है। इकोनॉमिक्स भी बोल रहा है कि हाँ हम लोग भी कॉस्ट है, लेकिन एक सेकेंड, लेकिन यहां पर एक फर्क है। इकोनॉमिक्स बोलता है कि जो आने वाला पैसा था, जो आने वाला पैसा था और अब आया नहीं, वो भी कॉस्ट है। कौन सा आने वाला पैसा था? अरे अगर हम बिजनेस की जगह जॉब कर रहे होते तो 15 लाख आ रहा होता, बट अब वो आ रहा है क्या? नहीं, वो भी एक कॉस्ट है। इकोनॉमिक्स उसको भी एक कॉस्ट बता, इकोनॉमिक्स उसको भी एक कॉस्ट बता। तो यानी कि एक इंटरेस्टिंग बात सर समझ में आया हमारे को, हम लोग को ये समझ में आया कि जो कॉस्ट का डेफिनेशन है अकाउंट से थोड़ा सा सर सही किसका है, नहीं, दोनों अपनी जगह पे सही जवाब, सही बातें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई एक सही और कोई दूसरा गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स तो डेफिनेटली है। अकाउंट्स बोलता है कि हर वो चीज जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो सके वो कॉस्ट है। इकोनॉमिक्स बोलता है भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो या नहीं वो तेल लेने गया, मेरे को मतलब है एक तो जो तुम खर्चा किया वो, और साथ साथ में जो पैसा तुम्हारे पास आता तुम उसको भी इग्नोर किया, वो दोनों इंक्लूडेड करें। अब इधर से ना इधर पे मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं एक दो इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान दे सुनना, ध्यान दे सुनना। बोलो सर, के लिए नोट पैड पे चलते हैं अपने, वहां पर बेटर लिख पाएंगे। हाँ, तो इकोनॉमिक्स बोलेगा अरे चुन्नू तुम लॉस कर रहे हो, तुम चिंटू हो। हाँ, इकोनॉमिक्स बोलेगा तुम पगले हो, तुम लॉस कर रहे हो। समझ आया? तो यहाँ पर सुनना, अभी आप लोगों को ना एक दो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, मैं एक बार फिर से अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में बात करने का मन है मेरा। एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं, दो कॉस्ट और समझाते हैं, फिर वापस आते हैं अकाउंट्स और इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है ना? तो डोंट वरी दोस्त, एक है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक है दोस्त इम्प्लिसिट कॉस्ट। सर ये क्या है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये बताना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कुछ नहीं, अकाउंटिंग कॉस्ट ही है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कुछ नहीं, अकाउंटिंग कॉस्ट ही है। नहीं समझे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कुछ नहीं है, अकाउंटिंग कॉस्ट ही है। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यार ये समझने का कोशिश करो ना कि जो भी आप अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड करते हो, क्या रिकॉर्ड करते हो? रॉ मटेरियल पे खर्चा, रेंट पे खर्चा, वेजेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, जो भी है ना वो सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट।
तो सर मतलब आप बोल रहे हो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट एग्जैक्टली सेम है? यस, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एग्जांपल भी दे देता हूँ, रुकिए सुनिएगा। रिकॉर्ड लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू अकाउंटिंग कॉस्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एग्जांपल सैलरीज, वेजेस एटसेट्रा। सर ये किताब में नहीं लिखा हुआ है क्या? हाँ। और आप लोग जो अपना जिनका जिनका हेलो, आप लोग का जिनका जिनका माइक्रो का बुक कलेक्टेड नहीं है ना, वो उठा लीजिएगा, अपना माइक्रो का बुक कलेक्ट कर लीजिएगा, है ना, बिकॉज वो आ गया है ना, पीछे से कलेक्ट कर लीजिएगा तो बता देंगे, है ना। तो सुनिएगा अपनी बात को। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपका जो है वो अकाउंटिंग कॉस्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट में, जैसे सैलरीज, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हर वो चीज जिससे पैसा जा रहा है, हर वो चीज जिससे पैसा जा रहा है, इसमें लिख लेते। ट्रिक क्या है? पैसा सच में जा रहा है, पैसा सच में जा रहा है, पैसा सच में जा रहा है। अगर क्वेश्चन है पैसा सच में जा रहा है क्या, अगर जवाब है हाँ पैसा सच में जा रहा है, बस खत्म, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अगर आपका पैसा सच में बाहर जा रहा है तो। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं इम्प्लिसिट कॉस्ट, अब मैं बात कर रहा हूं इम्प्लिसिट कॉस्ट। पहले लिख लो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, हम लोग अभी टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ने लगे हैं दोस्तों, और इस टाइप्स ऑफ कॉस्ट में पहला टाइप ऑफ कॉस्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया, वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब दूसरा अपन समझने वाले हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है ना। तो साहब जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है वो क्या है आपका? एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपका अकाउंटिंग कॉस्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट को बोलते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपका अकाउंटिंग कॉस्ट को बोलते हैं। वो कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रहा है, वो कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रहा है, वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। पैसे का सच में जाना इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इस सच में अकाउंटिंग का कॉस्ट है। पैसा का सच में जाना इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंट्स का कॉस्ट। सैलरीज, वेजेस, रेंट, ये सारी चीजें जो है आप इसमें कल कंप्लीट कर लो। चमका क्या? जी सर बिल्कुल चमका। लेकिन अब सवाल है इम्प्लिसिट कॉस्ट का क्या? इम्प्लिसिट कॉस्ट का क्या सीन? वही एक बात समझने की कोशिश करना। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मैं डेफिनेशन लिखूंगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, तो पे अटेंशन एवरीवन। इम्प्लिसिट कॉस्ट का क्या सीन है वो मैं समझा रहा हूँ। उसको समझाने से पहले अकाउंटिंग कॉस्ट तो सबको क्लियर है ना, वो कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, वो कॉस्ट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। इसमें सैलरीज, वेजेस, सारी चीजें आ गई। अब आप लोग सर बात कर रहे थे हमारे से इम्प्लिसिट कॉस्ट का। इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में सर हमें कुछ बताओ। देखो यार आपको समझाता है इम्प्लिसिट, पे अटेंशन यार है। यार मान लीजिए ये एक बच्चा चिंटू नाम का, चिंटू को काम करना था, बिजनेस करना था, चिंटू को काम करना था, बिजनेस करना। अभी चिंटू के पास 2 घर है, बहुत पैसा है इसके पेरेंट्स के पास, तो इसके पास 2 घर है। एक में ये लोग रहता है, रेसिडेंस के लिए यूज हो रहा है। चिंटू बोला कि हम जो है ना इस घर पे बिजनेस करेंगे, इस घर में बिजनेस करेंगे, इस घर में बिजनेस करेंगे, इस घर को काम के लिए यूज करेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं फॉर ऑफिस। एक चीज समझना, लेकिन सर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? तो बढ़िया बात है वो ऑफिस के लिए यूज कर रहा है अपना दूसरा घर को, तो प्रॉब्लम है एक, तो एक ऐसा पैसा है जो आता बट अब वो नहीं आ रहा है। कौन बोलो तो? रेंट। अरे जो दूसरा घर अवेलेबल था वो रेंट पर देता, वो रेंट पर देता, वो रेंट पर देता, लेकिन अब क्योंकि वो खुद के लिए यूज कर रहा है तो क्या वो रेंट पर दे पा रहा है? नहीं। तो आने वाला पैसा रुका कि नहीं रुका? रुका। वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। यहां पर देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक ऐसा खर्चा है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक ऐसा खर्चा है जहां पर मैंने क्या लिखा था, पैसा सच में बाहर जा रहा है, आपको सच में किसी को पैसा देना पड़ रहा है, आपको सच में किसी को पैसा देना पड़ रहा है, वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। Where you are having to give money genuinely to somebody, where you are having to give money genuinely to somebody, that is called explicit cost, जहां आपको पैसा किसी को सच में देना पड़ रहा है। दोस्तों इम्प्लिसिट कॉस्ट कुछ और ही है, दोस्तों इम्प्लिसिट कॉस्ट कुछ और ही है, ठीक है ना, इम्प्लिसिट कॉस्ट कुछ और ही है। तो यार एक बार फिर से सर, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या हुआ? बोलो 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 बोलो। जहां पैसा सच में जा रहा है, यहाँ पे पैसा आपको जाते हुए दिख रहा है, पैसा यहाँ पर आपको जाते हुए दिख रहा है कि गया 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 गया, वो चली वो चली। समझ में आया कि नहीं आया? वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन दोस्त यस, और रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या है, पैसा सच में नहीं जा रहा है, पैसा सच में नहीं जा रहा है, इनकम आ नहीं रहा है, इनकम आ नहीं रहा है, इनकम आ नहीं रहा है। इसका मतलब समझे, अगर आप उस घर को अपने ऑफिस के लिए यूज नहीं करते, हेलो, आप अगर अपना घर को उस ऑफिस के लिए यूज नहीं करते तो आप क्या करते, उसको रेंट पर देते तो पैसा आता, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ये लॉजिक है, ये है इम्प्लिसिट कॉस्ट कि भाई रेंट मेरे को बोल रहा है हमारा हमारा हमारा, हम बोल रहा नहीं मता मता मता, क्यों मता? क्योंकि मेरे को खुद का बिजनेस करने का है, क्योंकि मेरे को खुद का बिजनेस करने का है, वो हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो भाई दिव्यांश क्या हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट, बोल तो भाई, वही मैं बोला, इसीलिए ध्यान से सुनो, जहां पर इनकम सेक्रीफाइस हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग उसको खुद के एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं, जहां इनकम नहीं आ रहा। ये क्या होता है, वो तो तुम लोग का भी इनकम नहीं आ रहा, तुम लोग का इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गया क्या? नहीं, इम्प्लिसिट कॉस्ट के लिए इसीलिए मैं बोला ध्यान से सुनना एक बार, है ना। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जहां पर एक पैसा आ सकता था, बट क्योंकि जिस चीज के लिए वो पैसा आता वो मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूं, खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, तो मैं अब वो पैसा नहीं आ रहा है, वो है इम्प्लिसिट कॉस्ट, वो है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये बार बार मैं इतना क्रिस्टल क्लियर तरीके से इसलिए बताया क्योंकि जब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ ना, स्टूडेंट लोग बोलते हैं अरे बाबा क्या लिख दिए क्या लिख दिए, इसलिए अब डेफिनेशन लिख रहे हैं, पे अटेंशन। मेरे मटेरियल में लिखा हुआ है ना, तो कोई चाप वाली बात नहीं है। किस किस पेज में, आई विल टेल यू, ठीक है ना। फर्स्ट पेज में ये क्या, फर्स्ट पेज में ये, कुछ जब पहले लिखने दे फिर पूछ लेना। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अंकित अगर कोई खराब क्वेश्चन पूछा ना तुमको हम रोस्ट करेगा, पक्का हम बोल रहे हैं, सोच के पूछना। इट रेफर्स टू द इम्प्यूटेड वैल्यू, क्या, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स यूज्ड बाय द, ओन्ड बाय द फर्म, इनपुट्स ओन्ड बाय अ फर्म, owned by a firm and used in its own production unit and used in its own production unit and used in its own production unit। इसका मतलब कुछ इनपुट्स हैं जो एक फर्म के पास ओन्ड है, लेकिन फर्म ने उसको रेंट करने की जगह पर क्या किया, खुद के लिए यूज किया। कैसे, देखो लिखा हुआ है यूज्ड इन ओन प्रोडक्शन यूनिट, यूज्ड इन ओन प्रोडक्शन यूनिट। दोस्तों बात क्लियर है क्या एवरीबॉडी, हाँ या ना यार, क्लियर है? बता रहे, वही बता रहे। बट दोस्त पूछता है, रचित भाई बिल्कुल सही सवाल पूछते हैं, और फिर अंकित आप पे आते हैं। रचित पूछता है यार ये इम्प्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या है, पैसा तेरे को सच में तो आया नहीं, एस्टिमेट किया तुम कि इतना आ जाता। घर में अक्सर आप लोग जिनका ओनरशिप का फ्लैट है वो आप लोग बात करते हुए सुनोगे, अपने मम्मी पापा को डेफिनेटली सुनोगे, यार ये वाला फ्लैट ना रेंट पे देना तो 25,000 रेंट आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, या वो वाला दो, तो ऐसा सुने हो, ऐसा सुने तो होगे पक्का। तो जब आप लोग ये सुन रहे हो, ये इम्प्यूटेड है, ये उनका एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, रियल में पैसा आ रहा है क्या, नहीं। ये हो गया बात, ये हो गया बात। हाँ अंकित भाई बोला, एस्टिमेशन पर ही बेस्ड होता है, यही तो लिखा, तेरा डाउट क्लियर हो गया ना, एस्टिमेशन पर ही बेस्ड होता है कि लगभग इतना आ गया होता मेरा। इट रेफर्स टू द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स owned by a firm and used in its own production unit, used in its own production unit। यानी कि एक बात बताना मेरे को, एक बात मेरे को बताना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का गैप कहां पे खड़ा हो गया एवरीबॉडी? एक्सप्लिसिट कॉस्ट में पैसा सच में बाहर जा रहा है, इम्प्लिसिट कॉस्ट में पैसा बाहर जा रहा है या आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा बोलो तो, ऐसे ही जनरली नहीं आ रहा कि क्योंकि हम लोग उसको खुद के काम में यूज करते। ये को लिखा हुआ है यूज्ड इन इट्स ओन प्रोडक्शन यूनिट। ये समझ आया क्या? ये हो गया बातचीत। ऑनलाइन वाले क्लियर है क्या? फटाफट यार। ओके रजत भाई वेरी गुड, अंकिता वेरी गुड, बाकी सब फटाफट फटाफट फटाफट। ऑलराइट महक, युवराज, रिद्धिमा, ओके, ऋषि, दीपक वेरी गुड यार, क्या बात है। बाकी सारे दोस्त फटाफट यार। ओके जी, हाँ सी, तो सर सही है यार, चमका सबको क्लियर है सबको, वेरी गुड यार।
तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स है जो एक फर्म ओन करता है और अपने ही प्रोडक्शन यूनिट में यूज कर रहा है। एक फर्म ओन कर रहा है और अपने ही प्रोडक्शन यूनिट में यूज कर रहा है, एंड यूज इन इट्स ओन प्रोडक्शन यूनिट। मूव ऑन। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको एक बात बता दें, एक एग्जांपल देता हूं, उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा चिंटू भाई है, बैक इन बिजनेस। तो ये जो चिंटू है, ये बोला कि भाई हम बिजनेस करेगा। अब अगर चिंटू बोल रहा है कि हम बिजनेस करेगा ना, चिंटू बोलता है कि यार देखो, इसमें ना मेरे को चिंटू को रॉ मटेरियल के लिए हम लोग को 2 लाख रुपया देना पड़ा। वो बोला चिप्स का फैक्ट्री बनाएगा। क्या चिप्स बनाएगा? चिप्स, ठीक है ना। 2 लाख लगेगा रॉ मटेरियल का। वेजेस, वर्कर्स को जो वेजेस देने के लिए चाहिए उसको मान लो 2 लाख रुपया लगेगा। और मान लीजिए भाई कहीं जगह लेगा तो उसको रेंट पे, अच्छा जगह का वाला बात को मैं एक्सक्लूड करता हूँ कि जान लो। मान लो कि वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहा है लेट्स से 10,000 का। कितने का? 10,000 का। आप लोग समझना दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो दोस्त है चिंटू, क्या नाम है? चिंटू। ये जो है चिंटू, ये बोल रहा है कि हम खुद का बिजनेस करेगा। तो रॉ मटेरियल पे इसका लग रहा है 2 लाख रुपया, वेजेस में इसका जा रहा है 2 लाख रुपया, और जो इसका इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा लग रहा है वो 10,000। 10,000 की जगह 1 लाख कर दो, कैलकुलेशन अगर हो जाएगा 1 लाख कर दो, ऐसे ही कर लेना 1 लाख। अरे मेरा एग्जाम्पल है, मेरा चॉइस। अभी इधर सुनो, इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख है। अब यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करना। अब आप लोग एक चीज समझने की कोशिश करना, रॉ मटेरियल 2 लाख, वेजेस 2 लाख, इलेक्ट्रिसिटी 1 लाख। फिर चिंटू बोला यार फैक्ट्री के लिए तो अपने को जगह भी चाहिए। चिंटू बोला नहीं, मेरे पास एक और घर है। हम चिंटू बोला कि हम उसी घर में काम कर लेगा। एक घर में वो रहता है, बट एक जो दूसरा घर उसके पास खाली पड़ा हुआ था ना, चिंटू बोलता है कि यार हम उस घर को इस्तेमाल कर लेगा, है कि नहीं? उस घर को हम इस्तेमाल कर लेंगे, चिंटू भाई बोलता है। ठीक है, थोड़ा टाइम में सेल्स होता है, मतलब कुछ सेल्स आता है। और सेल्स सर कितने रुपए का आता है? सेल्स मान लो चिंटू का आता है 7 लाख रुपए का। कितना आता है? 7 लाख रुपए। चिंटू तो खुशी खुशी पूरा दुनिया दौड़ रहा है कि हम फर्स्ट टाइम बिजनेस किया और हम प्रॉफिट कर लिया। याद रखिएगा, चिंटू अकाउंट्स बहुत अच्छा जानता है। चिंटू बोल रहा है कि अकाउंट्स का प्रॉफिट, और अकाउंट्स का सही है ना, अकाउंट्स का पर्पस है यार जो दिखेगा वो लिखेगा। अकाउंट्स का पर्पस है भाई जो दिख रहा है वो लिखेगा, तो वो अकाउंट्स का लॉजिक सही है। दोनों सब्जेक्ट्स का लॉजिक ही अलग है ना, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो अकाउंट्स का प्रॉफिट बोलता है कि सेल्स है 7 लाख और जो कॉस्ट है वो कितना है? 5 लाख। तो यानी कि अकाउंट्स का प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। चिंटू घूम रहा है। अब चिंटू का एक दोस्त भी था, झंडू। अभी ध्यान से समझो, ये जो चिंटू का दोस्त था झंडू, ये ध्यान से समझना, ये जो है ये बोलता है कि भाई तुम फालतू का खुश हो रहा है। चिंटू बोला क्यों? आई एम हैप्पी, व्हाई आर यू हैविंग प्रॉब्लम्स अबाउट इट? झंडू बोलता है अरे भाई तुम समझने की कोशिश कर, तेरे से गलती ये हो रहा है कि जो तेरा घर है, अगर ये नहीं होता तेरे को खर्चा करना पड़ता, तब भी तुम प्रॉफिट में है कि नहीं ये बताना मेरे को। ओ, तो वो बोला कि ठीक है, रुक जा। अब ये पता करने लगता है कि ये घर को अगर रेंट पे दिया होता, जो खुद का घर को इस्तेमाल कर रहा है, अगर वैसा ही घर रेंट पे दे या वैसा ही घर रेंट पे ले, तो इसका कितना खर्चा लगा होता? 1 लाख लगा होता। मान लो कितना लगा होता? 1 लाख। 1 लाख। तो आप लोग यहाँ पर ये समझना कि इससे यहाँ पर इकोनॉमिक्स के सेंस में गलती ये हुई कि इसने केवल अकाउंटिंग कॉस्ट को रिकॉर्ड किया। किसको रिकॉर्ड किया? अकाउंटिंग कॉस्ट को। ये जो 5 लाख रुपया है ना, रॉ मटेरियल, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, इकोनॉमिक्स में इसी को अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसका पैसा सच में देना पड़ा, इसका पैसा सच में देना पड़ा। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग या एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग या एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटिंग या एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन एक मिनट, ये जो घर का 1 लाख रुपया का खर्चा है, मेरे को एक बात बताना दिल पे हाथ रख के, कि इस 1 लाख रुपया को जो हम लोग यूज कर रहे थे घर, वो 1 लाख रुपया सच में गया क्या? नहीं। तो इसको एक्सप्लिसिट बोलेंगे कि इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे? ऑनलाइन वालों क्या बोलेंगे इसको? ऑफलाइन में तो सब एक्सप्लिसिट बोल रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड, जी हाँ बिल्कुल। इसको आप बोलोगे इम्प्लिसिट कॉस्ट।
क्यों? क्योंकि सच में आपको हाउस के लिए तो रेंट देना ही नहीं पड़ रहा। हाँ, वो जो 1 लाख रुपया का रेंट आपके पास आया होता है एवरीवन, वो जो 1 लाख रुपया का रेंट आपके पास आया होता, वो आपके पास आ रहा नहीं है। जो आता बट आया नहीं, जो आता बट आया नहीं, वो है। तो ये है अकाउंटिंग कॉस्ट, ये है अकाउंटिंग कॉस्ट, जिसको आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं और जिसको आप प्यार से आउटले कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटले कॉस्ट। इसका अलग अलग नाम है यार, अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आउटले कॉस्ट। लेकिन अब इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक्स बोलता है, ओए सुनो इधर सुनो, इकोनॉमिक्स बोलता है सुनो, तुम्हारा 5 लाख जो अकाउंटिंग कॉस्ट लगा वो तो चलो सही है, लगना ही चाहिए था यार। अगर तुम्हारा खुद का घर नहीं होता तो तुम्हारा 1 लाख भी तो लगा होता। खुद का घर नहीं होता तो 1 लाख भी लगा होता। और उल्टा और ऊपर से तुम्हारा वो जो घर का 1 लाख आ सकता था, तुम्हारा जो वो घर का 1 लाख आ सकता था, वो अब आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। वो जो घर का 1 लाख आ सकता था, वो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो यार वो 1 लाख रुपया भी नहीं आ रहा है, तो उसको भी खर्चा रिकॉर्ड करो। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स कॉस्ट। इसका मतलब इकोनॉमिक्स कॉस्ट पता है क्या हुआ? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये बताने के लिए मैं पीछे चला गया था वापस। तो इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल खर्चा कितना हुआ बोलो? 6 लाख रुपए। करेक्ट। और इकोनॉमिक प्रॉफिट, इसीलिए अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक्स प्रॉफिट को अलग बोलते हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट जो आपका हुआ वो हुआ 7 लाख माइनस 6 लाख, यानी कि 1 लाख। यार क्लियर है क्या? ऑनलाइन वालों सभी को क्रिस्टल क्लियर है क्या? बता रहा, एक सेकंड सुन लिया क्वेश्चन, एक बार रिप्लाई देखने में। फिर सारे दोस्तों को, रिद्धिमा, ऋषि, कुशल भाई, युवराज, महक, ओके फंटास्टिक, सभी को क्लियर है। यार एक सिंपल बात है, लास्ट टाइम मेरा हलक दुख गया बोलते बोलते, लास्ट टाइम बोल रहे हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट में पैसा सच में जा रहा होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट में पैसा सच में नहीं जा रहा होता है, क्योंकि अपने पास वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी हो रहा होता है, तो अपना बस खर्चा एक्स्ट्रा लग नहीं रहा। लेकिन हम लोग उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते थे रेंट पे देने के लिए, जो हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो ये हम लोग का एक खर्चा, ये हम लोग का एक खर्चा है, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। प्यार से बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। करेक्ट है? इम्प्लिसिट कॉस्ट को याद रखने का ट्रिक बताए थे, बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो इनकम तो बोल ही रहे कि हमारा है हमारा है। अगर फ्लैट को हम रेंट पे दे दे तो इनकम तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमारा है हमारा है, और हम बोल रहे हैं नहीं, आने का नहीं। क्यों आने का नहीं? क्योंकि मेरे को खुद का बिजनेस करना है, तो मेरे को फ्लैट चाहिएगा, तो हम फ्लैट को रेंट पे नहीं दे सकते। क्लियर है? ये अभी तक का बातचीत हुआ, ये अभी तक का बातचीत हुआ। अभी रचित भाई ने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से, यार सर आप कोई फिक्स्ड कॉस्ट क्यों नहीं लिए? भाई रचित, जब मैंने 5-7 लाख कैलकुलेट किया, उसमें मैंने वेजेस, रेंट, अलग अलग फिक्स्ड कॉस्ट तो इंक्लूड कर दिए। भाई चाहिए क्या? तुम मशीन का कॉस्ट का बात कर रहे हो? हाँ करो, मशीन का कॉस्ट भी इंक्लूड। अब मशीन का कॉस्ट भी तो यार अकाउंटिंग कॉस्ट ही हो गया ना। कैसे? नहीं सर अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो तो अकाउंटिंग बुक्स में नहीं लिखते। अरे कार्टून हो क्या? डेप्रिसिएशन और क्या है? हाँ बस वो एक बार लिखने की जगह पे 5 बार में 6 बार में अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन है, वर्किंग डाउन है, कोल मेथड है, जो भी है वो सब यूज करके। जैसे जो प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है तो रेंट लेगा, हाँ उसको नहीं आएगा, पर इम्प्लिसिट कॉस्ट में तो प्रॉपर्टी को तो एसेट दिखा सकता है कॉस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा सकता ना। इम्प्लिसिट कॉस्ट इकोनॉमिक्स बोलता है भाई देख, तेरे पास अगर ये नहीं होता तो तेरे को रेंट पे लेना पड़ता ना, बस शांत हो जा। इम्प्लिसिट कॉस्ट है ये, खत्म। क्लियर है ना? ये है भाई बात। अब सर थोड़ा असेट जो पहले खरीद के रखा था और अब वो यूज कर रहा है। हाँ नहीं भाई तुम लोग समझ ही नहीं रहे। अकाउंटिंग बुक में उसको असेट दिखाना, सेलिब्रेट कर। अकाउंटिंग बुक्स में, किसमें? इकोनॉमिक्स नहीं बोल रहा है, इकोनॉमिक्स बोल रहा है भाई खर्चा है, हटाओ खर्चा है। क्लियर है कि नहीं? अरे भाई रेंट जो तुमको आ जाता, तुम खरीद के रखा, उसका इनकम आ जाता, वो आ रहा है क्या तेरे पास? नहीं, इकोनॉमिक्स बोल रहा है कि उसको रिकॉर्ड कर एज अ कॉस्ट। व्हाट फ्रेंड्स, रचित एंड अंकित आर आस्किंग इन द ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन वालों आप लोग भी सुनना, अच्छा ही सवाल पूछे कि भाई सर जो मान लो इसको असेट की तरह क्यों नहीं दिखा रहा जो घर को यूज कर रहा है? अरे बाबा अकाउंटिंग बुक्स में तो दिखाएगा ना प्रॉपर्टी को एज एन असेट। गुड, बट इकोनॉमिक्स बोलता है कि सुन, ये जो प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा होता, आ रहा है क्या?
नहीं। क्यों? क्योंकि तुम डिसाइड किया तुम अपने बिजनेस के लिए यूज करेगा। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। भाई कि तेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, तुम उसको रेंट पर लगा सकता था पर लगाया नहीं, क्योंकि तेरे को अपने यूज के लिए करना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इससे काफी मिलता जुलता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किससे काफी मिलता जुलता? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना, जरा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इम्प्लिसिट से काफी क्लोज है। तो अगर किसी के मन में आए कि अपॉर्चुनिटी और इम्प्लिसिट वर्ड को किताबों में अलग अलग मतलब ऑल्टरनेटिवली यूज किया गया है क्या, तो हाँ किया गया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, बात सुन लेना यार। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जरा ध्यान से सुन लेना एवरीबॉडी, प्लीज पे अटेंशन यार। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। बिफोर कि हम लोग जो है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात करें, आई एम सीकिंग टू इंश्योर कि सारे दोस्तों को डेफिनेशन याद हो गया क्या? हम लोग को अभी तक 4 डेफिनेशन याद हो गया। अरे 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, 4 डेफिनेशन कैसे याद हो गया? इधर पे सुनना, रुको रुको रुको। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्सप्लेन करने से पहले देखते हैं याद हुआ कि नहीं। हेलो एवरीवन, मैंने आपको क्या बोला था? अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और आउटलेट कॉस्ट, तीनों तो सेम ही है। तो अगर एक का डेफिनेशन याद है तो तीनों का डेफिनेशन याद है ना? हाँ या ना? और फिर फाइनली मैंने आपको बोला था दूसरी तरफ क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। आइए एक एक करके पढ़ते हैं डेफिनेशन को। पढ़ते क्या है, याद करते हैं। बता दिया था, सुनो। अकाउंटिंग एक्सप्लिसिट हो या आउटले हो, आपको खाली 2 बातें याद रखनी है। दीज आर द कॉस्ट्स recorded in the books of accounts and result in actual cash outflow and result in actual cash outflow। बस ये 2 बात याद कर लो, हो गया खत्म। एग्जांपल फिर दे देना, सैलरीज, रेंट एटसेट्रा। सुनो प्लीज एवरीवन, फिर मैं पूछूंगा यार सभी से, याद सभी को होना पड़ेगा। फिर से बोलता हूँ, एक अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या आउटले कॉस्ट क्या होता है? ये वो कॉस्ट है जो बोलता है, ये वो कॉस्ट है जो बोलता है, अकाउंटिंग एक्सप्लिसिट या आउटले कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है, द कॉस्ट that results in the cost that results in actual or cash outflow and is recorded in books of account। आइए पूछते हैं किसी से, अंकित भाई क्या होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बोलोगे? इसीलिए बोला सुनो सुनो सुनो, तुम बुक पे देख रहे हो, तुम सुन नहीं रहे हो। इधर पे ध्यान से सुनो, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। Explicit costs are the ones which are recorded in the books of accounts and result in actual cash outflow। फिर से एक बार रचित भाई डेफिनेशन सुनाना explicit cost का। Correct, cash, it is a cost which involves actual cash outflow and recorded in the books of accounts। आइए पूछते हैं, बिट्टू से नहीं, आपसे पूछते हैं, बताइए सृष्टि की क्या है explicit cost? करेक्ट, रिजल्टिंग इन एक्चुअल कैश आउटफ्लो इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। करेक्ट है। तो भैया क्लियर है ना, सभी को याद हो गया ना? ओके सर, आप सुनाइए क्या एक्सप्लिसिट कॉस्ट? हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेक्ट इन्वॉल्व करता है। कंबाइन करके इंग्लिश में बोलो, कॉस्ट रिजल्टिंग इन एक्चुअल कैश आउटफ्लो एंड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोलो, रिजल्टिंग इन एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स लिख दो, अगर दिक्कत हो रहा है रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स लिख दो। क्लियर है ना? सही है सर। तो भाई ये है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या था एवरीबॉडी? हेलो, लिखवाया हुआ आप लोग को, इम्प्यूटेड। इम्प्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड। पहला वर्ड क्या है इम्प्लिसिट कॉस्ट का? इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स ओन्ड बाय द फर्म। लिखवाया, आज ही लिखवाया आप लोग को, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स ओन्ड बाय द फर्म एंड यूज्ड इन ओन प्रोडक्शन यूनिट। इम्प्यूटेड का मतलब होता है एस्टिमेटेड, कि मैंने लगभग अंदाजा लगाया कि इस मेरा घर से इतना रेंट आ जाता। ओन्ड बाय द फर्म मेरा ही है, लेकिन मैं इसको किस चीज के लिए यूज कर रहा हूँ? रेंट के लिए कि खुद के लिए? खुद के लिए, इसीलिए यूज्ड इन ओन प्रोडक्शन यूनिट एंड यूज्ड इन ओन प्रोडक्शन यूनिट। तो फिर से एक बार, implicit cost is the imputed value of inputs owned by the firm and used in own production unit। Implicit cost is the imputed value of inputs owned by the firm and used in own production unit। फिर से, imputed value of inputs owned by the firm
imputed value of inputs owned by the firm and used in own production unit. दिव्यांश भाई बताओ क्या डेफिनेशन है इम्प्लिसिट कॉस्ट का? इनपुट, वेरी गुड, एकदम सिंपल। देखो क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट जो मेरे पास है और जिसको मैं खुद ही यूज कर रहा हूं, यही तो है। imputed value of inputs owned by the firm and used in own production unit. imputed value of inputs owned by the firm and used in own production unit. आइए देखते हैं, ऑनलाइन किसी दोस्त से पूछते हैं कि उनको याद हुआ क्या। महक जी, आपको ऑडियो आ रही है क्या? महक, इम्प्लिसिट कॉस्ट सुनाइएगा जरा। यूज्ड बाय इटसेल्फ, ठीक है, तो शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, उन्होंने कोई भी गलत बात नहीं बोला। हाँ जी, तो चलिए देखते हैं। परी, आपको याद हुआ कि नहीं? परी बताइए क्या है इम्प्लिसिट कॉस्ट? वेरी गुड, imputed value of inputs owned by the firm and used for own production. ये है दोस्तों डेफिनेशन, imputed value of inputs owned by the firm and used for own production. करेक्ट। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट सेक्रीफाइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया दोस्त? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट सेक्रीफाइस। सर ये नहीं समझ में आया, ये क्या है कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट सेक्रीफाइस वाला बात? ध्यान से सुनना, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड, ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड। सर नहीं समझ में आया, जरा समझाना प्लीज। इधर पे सुनिएगा, इधर पे सुनिएगा। आज आप लोग देखिए, मिस्टर ए है, इनका जॉब लग गया, इनको दो जॉब ऑप्शंस मिला गया। पहला जॉब 1 जिससे इनको 15 लाख का अर्निंग होता, जॉब 2 जिससे इनको 10 लाख का अर्निंग होता। पर इन्होंने बोला नहीं, मैं झुकेगा नहीं। इन्होंने बोला कि हम करेगा बिजनेस, हम करेगा बिजनेस, करो बिजनेस भाई। तो इन्होंने सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ, अग्री करते हो कि नहीं, इन्होंने इनकम सेक्रीफाइस किया, हाँ या ना? इन्होंने सेक्रीफाइस किया, हाँ या ना? हाँ सर। अब इन्होंने जो इनकम को सेक्रीफाइस किया, अब वो मेरे को बताना है, आपको ये बताना है कि इनका जो सेक्रीफाइस है वो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब मेरे को एक बात बताइए, मिस्टर ए का बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 3 ऑप्शंस आपको देता हूं। नंबर 1 15 लाख रुपया, नंबर बी 10 लाख, या पॉइंट सी 25 लाख। व्हाट डू यू थिंक? 25 कितना लोग बोल रहा है? 25 ऑफलाइन में कौन कौन बोल रहा है? वेरी गुड रजत, वेरी गुड युवराज, 25 लाख, 30 लाख, वेरी गुड। कितना बोलिए भाविका? 15। आपको क्या लगता है? 15। अच्छा, क्या ऑडियंस पोल? ठीक है, ठीक है, ऐसे हर जगह मत करना, लाइफ में दिक्कत हो जाएगा। पॉइंट पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर सुनना बात को, अभी यहाँ पर ध्यान से सुनना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई, अच्छा अंकित बोल रहा है 10 लाख, है ना? बढ़िया, बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, तो नेक्स्ट बेस्ट करना है किधर से? हाँ, इधर पे सुनो अभी आप। तो दी आंसर इज 15 लाख। अरे इसका रीजन है कि भाई, अरे जो लोग चिंटू लोग 25 लाख बोला है, भाई अगर वो बिजनेस नहीं कर रहा होता तो क्या वो दोनों नौकरी कर लेता क्या? तो नेक्स्ट बेस्ट तो 15 लाख वाला ही नौकरी है, तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 15 लाख। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 15 लाख। रचित तुम आओ फ्रेंड में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? 15 लाख। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? 15 लाख। यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्या है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। यार समझ में आ गया? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस। चमका ना? यही है पूरा का पूरा ये वाला कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यार मूविंग ऑन, अब आप लोग को एक और जॉब उसको बिजनेस बेस्ट लग रहा है, तो बिजनेस के बाद उसका नेक्स्ट बेस्ट क्या हुआ? 15 लाख का ही ना। अंकित बोल रहा है नहीं सर, पहले मेरे को बताओ बेस्ट क्या है। अंकित कैसे सोच रहा है मैं बताता हूँ। वो बोला 15 लाख बेस्ट, तो नेक्स्ट बेस्ट 10 लाख। अरे तो चिंटू फिर बिजनेस क्यों कर रहा है? वो बेस्ट तो बिजनेस खुद ही है जो कर रहा है।
कस्टमर हमेशा कौन सा डिसीजन लेता है? जो बेस्ट है। तो जो नहीं लिया वो नेक्स्ट बेस्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट बेस्ट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे विक्की कौशल डिसीजन था, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सलमान खान। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो हुआ ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा सर, ये बात था, पहले बता देते, आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन यार, फ्यूचर में कभी डाइवर्स हुआ तो नेक्स्ट बेस्ट और क्या, नेक्स्ट बेस्ट और क्या। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यार, देयर इज समथिंग कॉल्ड सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या हो गया सर? कॉस्ट जो सोसाइटी को बियर करना पड़ता है। सोशल कॉस्ट मतलब कॉस्ट बोर्न बाय द सोसाइटी। सर नहीं समझ में आया, आपको बताते हैं क्या इसका मतलब है। कॉस्ट बोर्न बाय द सोसाइटी, आप लोग समझने की कोशिश करना यार। एक बात समझो, एक फैक्ट्री ऑपरेट कर रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। फैक्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है भाई। अब भाई दिव्यांश पोल्यूशन हो रहा है, किसी का फेफड़ा खराब हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो भाई वो लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। तो भाई वो डॉक्टर को जो खर्चा दे रहा है वो तो सोसाइटी कॉस्ट बियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ? वो है सोशल कॉस्ट। कॉस्ट बोर्न बाय द सोसाइटी बिकॉज ऑफ बिजनेस, बिकॉज ऑफ बिजनेस। कॉस्ट जो सोसाइटी को बियर करना पड़ा अंकित, किसकी वजह से? बिजनेस की वजह से। अंकित बात समझ आता है? एस्टिमेशन सोशल कॉस्ट भी एस्टिमेशन पर है ना? ये एक्चुअल में कैलकुलेट होता ही नहीं है, ये बस एक फंडा है कि हाँ सोसाइटी में सोशल कॉस्ट भी बियर हो रहा है, बस ये एक एक्नॉलेजमेंट है, इसका कैलकुलेशन नहीं होता है। क्लियर है ना? ये बात है सर। हाँ बिल्कुल सोशल कॉस्ट है, वेरी गुड सर, बिल्कुल। अभी आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनना, एवरीबडी पे अटेंशन यार, यहाँ पर एक बार ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट अपने लोग का जो यहाँ पर है, एक टॉपिक है, वो है हिस्टोरिकल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वो है हिस्टोरिकल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ध्यान से सुनना, बड़ा आसान आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं विशेष। हिस्टोरिकल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यार एक बात समझने की कोशिश कर। अभी हम लोग 2022 में हैं, मान लीजिए कि 2011 में या 2012 में, यानी कि 10 इयर्स बैक, हम लोग एक पीस ऑफ मशीनरी खरीदे थे। क्या खरीदे थे? एक पीस ऑफ मशीनरी जिसका कीमत था 5 लाख रुपया। यार एक बात समझने की कोशिश करना मेरे को, हम लोग अब बात कर रहे हैं 2022 में, हम और आप आकर बैठ के बातचीत कर रहे हैं। मैंने पूछा कि भाई कितने में ये मशीन खरीदे थे? आपने बोला 5 लाख में। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूं, ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है दोस्त हमारा? करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड रजत, वेरी गुड रजत। इधर पे देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया आपका 25 लाख। अभी सुनना, अब सॉरी 5 लाख। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं कि सुन भाई, सेम मशीन जो 2012 में खरीदा था, मेरे को आज खरीदने का है, मेरे को बता कितना खर्चा लगेगा? जो मशीन मैंने 10 साल बाद पहले खरीदा था, आज मेरे को कितना लगेगा? जब मैं इस क्वेश्चन को पूछता हूं, तो आज के डेट पर वो 5 लाख की मशीन का, जो ओरिजिनल मशीन का, ब्रांड न्यू मशीन का जो कॉस्ट प्राइस होगा, वो होगा मेरा, क्या बोलो तो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। वो क्या होगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो यानी कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज the cost to replace the same machine, cost to replace the same machine today, cost to replace the same machine today, ब्रांड न्यू। ऐसा नहीं कि सेकंड हैंड, ब्रांड न्यू मशीन को जो है रिप्लेस करने का जो आपका खर्चा पड़ेगा ना, इज व्हाट वी आर कंसर्न अबाउट। इसमें न्यू मशीन मैनेज ओल्ड मशीन का, हाँ जी, न्यू मशीन अमाउंट मैनेज ओल्ड, नहीं नहीं, खाली न्यू मशीन, बिल्कुल खाली न्यू मशीन अमाउंट। क्योंकि यहां पर आप केवल इस बात से कंसर्न हो, ध्यान से सुनना, यहां पर भाई साहब आप इस बात से कंसर्न हो कि भाई नया मशीन का दाम क्या लगेगा अगर सिमिलर मशीन मेरे को आज खरीदना है तो। ठीक है सर, समझ में आ गया। बोलिए सर, आप बोलिए सर, आप बोलिए सर, आप। जैसे आप लोग काफी बार देखे होंगे आपके पेरेंट्स को बात करते हुए कि यार ये घर तो हम लोग लग से 5 लाख में लिए थे, ऐसा ही घर आज खरीदने जाओगे तो 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख कुछ लग जाएगा। सुने हो ना? तो ये है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि सेम चीज को रिप्लेस करने का आज का दाम, सेम चीज को रिप्लेस करने का आज का दाम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये है बातचीत रिप्लेसमेंट कॉस्ट का। सर सही बात है, मूविंग ऑन। खोपड़ी में रहता है। हाँ
खोपड़ी में रहता तो पढ़ाई में ध्यान दो, बहुत खराब सिचुएशन है। तो वही रहोगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। मैं नया झोपड़ी। ठीक है, पढ़ाई करो फिर अच्छे रहे, सिचुएशन से बाहर आना है तो इधर भी देखो ध्यान से। अभी आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुनना। अपने बच्चा को कुछ हाँ अपने बच्चा को कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मैं 5 लाख का घर खरीदा था, कुछ तो सुनने मिला नहीं कभी, है ना, सही बात है। तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बात क्यों नहीं कर रहे? बोला ना सुन रहे नहीं, बात ही नहीं कर रहे मेरे से। छोड़ो, इस बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी पॉइंट पे आते हो, तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा, छोड़ो पॉइंट पर आते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग पॉइंट पर आते हैं। यार ये हो गया आपका हिस्टोरिकल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब हम लोग चलते हैं इनटू द हार्डकोर डिस्कशन ऑन फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो सबसे खतरनाक डिस्कशन है। सुनिए, इसके लिए सीधा अपने पीडीएफ पे चलते हैं। इस पे लिए अपने लोग और कहीं पर काम नहीं है, इधर पे रुक जाएंगे। ये रहा यार, सबसे पहला आ गया फिक्स्ड कॉस्ट। सर सबसे पहला अपने लोग का आ गया, बोलो तो फिक्स्ड कॉस्ट। भाई साहब ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है जरा बताना। इधर पे देखो यार, वो कॉस्ट जो विथ टाइम चेंज नहीं होता, वो कॉस्ट जो विथ टाइम चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेंट दे रहे हो, एक बात समझना, आप रेंट दे रहे हो तो रेंट आप हमेशा ऐसे बोलते हो ना 10,000 रुपीज पर मंथ, वो हो गया फिक्स कॉस्ट, वो हो गया फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को आउटपुट लेवल से कोई लेना देना नहीं है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, आप समझना आप लोग इधर देखो। मान लो आपने जो है एक गोडाउन लिया, ठीक है, इस गोडाउन में कैपेसिटी है कि आप 10,000 यूनिट्स जो है ना कोई भी मटेरियल का प्रोड्यूस कर सकते हो। 10,000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो, पर हुआ क्या मालूम है, इसका रेंट था 50,000 रुपया। सुनिएगा प्लीज एवरीवन, पर मंथ 50,000 रुपया पर मंथ चल रहा है। आपने एक महीना 2,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, किसी महीना आपने जो है वो 6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। एक बात बताओ, जो फैक्ट्री का या जो जगह का ओनर है उसको इस बात से कोई भी फर्क पड़ता है क्या कि आपको कितना खर्चा लगा या आपने जो है कितना स्टॉक प्रोड्यूस किया? उसको कोई भी लेना देना है क्या इस बात से? नहीं। वो तो बोला भैया 50,000 रुपये पर महीना में बात हुआ, लाके रख दो सामने में। आई डोंट केयर कि आप 10,000 प्रोड्यूस करो, 15,000 प्रोड्यूस करो, 2,000 करो, 1,000 करो या कुछ नहीं प्रोड्यूस करो। मान लो एक ईयर आपने कुछ ही नहीं प्रोड्यूस किया, तो क्या आपका रेंट नहीं लगेगा क्या? ये है फिक्स्ड कॉस्ट, नो रिलेशन विथ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट हैज नो रिलेशन विथ आउटपुट लेवल। लिख लो, फिक्स्ड कॉस्ट हैज नो रिलेशन विथ आउटपुट लेवल। फिक्स्ड कॉस्ट हैज नो रिलेशन विथ आउटपुट लेवल। Fixed cost has no relation with output level. Fixed cost has no relation with output level. It is related to time. It is related to time. Fixed cost किससे रिलेटेड है भाई साहब? टाइम से रिलेटेड है। It is related to time. सर सही बात है सर, क्लियर है ना? अब मैं आपको बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बाद में ये रेट तो बढ़ी सर, आएगा अभी आएगा, उस पर आ रहा है, रुक जाओ। अभी ये मैं जो बोला ना फिक्स रेंट है, बस खत्म हो गया। अभी सुनना ध्यान से, 50,000 पर मंथ है तो मतलब इसको डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो मैं बोल रहा हूँ। मैं बोला ना 50,000 पर मंथ, तो रिलेट कर दो दिया टाइम के साथ कि पर मंथ, समझ गए? वो बात है। अब आप लोग समझना, नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट। क्या? ये है रिलेटेड टू आउटपुट लेवल। समझना, अगर हम लोग चिप्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, है ना, मान लो एक चिप्स का पैकेट के लिए एक पोटैटो यूज होता है जिसका दाम 2 रुपया। क्या? तो आप सोचो, अगर मैं एक ईयर ऐसा होता है कि मैं 2,000 यूनिट बनाता हूँ चिप्स का, तो मेरे को कितना कॉस्ट लगेगा? 4,000 रुपए। नहीं समझे? 2,000 पैकेट, एक पैकेट का कितना लगा? 2 रुपया। तो 2,000 पैकेट का कितना लगेगा? 4,000 रुपया। यस और नो? अगर मैं 6,000 किसी पर्टिकुलर ईयर में बना रहा हूं तो कितना लगेगा? 12,000। 6,000 इंटू 2, 12,000। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये है वेरिएबल कॉस्ट, ये है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या आउटपुट से जुड़ा हुआ है? नहीं। वेरिएबल कॉस्ट क्या आउटपुट से जुड़ा हुआ है? हाँ। फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट से जुड़ा हुआ नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट लेवल से जुड़ा हुआ है। तो लिख लो, वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द आउटपुट लेवल। Very important. Variable cost varies with the output level.
वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द आउटपुट लेवल। इसमें खाली रॉ मटेरियल। हाँ नहीं, लेकिन अच्छा अब रचित बोल रहा है इसमें रॉ मटेरियल गलत है ना। हाँ रॉ मटेरियल बोल लो। अब आप मान लो कि रचित जो चिप्स को आप पैक कर रहे हो उसके लिए एक पैकिंग मटेरियल लाया, तो वो भी तो हर चिप्स का पैकेट के साथ एसोसिएटेड है ना। तो वो हाँ अगर आउटपुट लेवल के साथ वेरी कर रहा है बस खत्म, चाहे वो फिर रॉ मटेरियल हो या कुछ भी हो, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट। द वन दैट वेरीज विद द आउटपुट, द वन दैट वेरीज विद द आउटपुट। कुछ नहीं बनाया तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बहुत बनाया तो बहुत लगेगा, मीडियम बनाया तो मीडियम लगेगा। सही है सर। फिक्स्ड और वेरिएबल क्लियर है क्या सबको? हेलो यार, फिक्स्ड और वेरिएबल क्लियर है क्या? ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या? फटाफट बताना यार सब कोई। ओके यार, बात स्टार्ट करें। अब आप लोग यहां पर ध्यान से सुनना। जब अपने फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का बात कर रहा है, फिक्स्ड वो है जो आउटपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वेरिएबल जो आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल सर। अब मेरे को एक बात बताना, अगर अपने किसी को सैलरी पे कर रहे हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वाले सब बताना, व्हाट डू यू थिंक इज कॉस्ट, फिक्स्ड या वेरिएबल? क्या लगता है? ऑनलाइन वालों व्हाट से यार करेक्ट बोल रहे हो, फिक्स्ड करेक्ट बोल रहे हो आप लोग। सब ये जो है वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, सब ये जो है आपका वो फिक्स्ड कॉस्ट है, सही कह रहे हो आप लोग। अब आप लोग समझना एक बात, ये हो गया ना। अब आप लोगों को इसके बीच में एक बार अटका रहे हैं, इसका मतलब स्टेप वेरिएबल और सेमी वेरिएबल दोनों समझिएगा। सेमी वेरिएबल और स्टेप वेरिएबल आपको समझाते हैं, यहां पर सुनना। सेमी वेरिएबल वो कॉस्ट है जो कुछ हद तक फिक्स्ड रहता है, उसके बाद वेरिएबल हो जाता है। दिव्यांग बोल रहा है क्या फालतू बात है। दिव्यांग टैक्सी में बैठोगे से तुम देखोगे, जैसे ही बैठोगे 30 रुपया लग गया, देखोगे नहीं टैक्सी मीटर में कितना आता है, 30 लग गया, तो वो गाड़ी में होता है वो ठीक है। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसीलिए मैं बोला किसी दिन बैठ के देखो, तो उसमें क्या होता है कि आप देखो 30 रुपीज लग गया, यह हो गया आपका फिक्स्ड एलिमेंट। लेकिन एक बार आपका ये 30 रुपीज लग गया, एक बार आपका ये 30 रुपया लग गया, उसके बाद जितना जितना मीटर या जितना जितना देर आप ट्रेवल करोगे उतना उतना विद द किलोमीटर ट्रेवल्ड आपका कॉस्ट बढ़ते चला जाएगा, हाँ या ना। इसीलिए इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का फ्लेवर है कि नहीं है, सेमी वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, सेमी वेरिएबल। यानी कि कॉस्ट विच इज फिक्स्ड टू सम एक्सटेंट एंड देन बिकम्स वेरिएबल, कॉस्ट विच इज फिक्स्ड टू सम एक्सटेंट एंड देन बिकम्स वेरिएबल, कॉस्ट विच इज फिक्स्ड टू सम एक्सटेंट एंड देन बिकम्स वेरिएबल। हाँ जी, एंड देन बिकम्स वेरिएबल, कॉस्ट दैट इज फिक्स्ड टू सम एक्सटेंट एंड then becomes variable, I will say। सही है क्या? तो ये आपका हो गया सेमाई वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका हो गया सेमाई वेरिएबल कॉस्ट। तो भाई साहब इसका एक ही एग्जांपल हो गया सर, फिर एक बार दूसरा कोई और एग्जांपल है क्या जो आपको चमक रहा है? हाँ बिल्कुल, अगर आप लोग मान लो ट्रेवल कर रहे हो, आप लोग घर का सब पंखा बत्ती सब बंद करके चले जाइए, उसके बाद भी आपका माइन्यूट नॉमिनल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल तब भी आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी वैसा ही है, यूनिट्स के उस अकॉर्डिंग चेंज होता है, बट एक लेवल तक फिक्स्ड है, इतना तो लगेगा ही। पुराने जमाने में जो लैंडलाइन हुआ करता था ना, पुराने जमाने में जो लैंडलाइन हुआ करता था उसमें भी वही होता था, आप लैंडलाइन में फोन में जितना बात कर रहे हो उस अनुसार आपका कॉस्ट लग रहा है, लेकिन एक फिक्स्ड कॉस्ट बिल, फिक्स्ड बिल तब भी आता था पर मंथ घर पर। प्रोडक्शन 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 में क्या एग्जांपल होगा? एक फॉर्म का प्रोडक्ट। अच्छा मतलब आप नहीं, आपका बात को हम ठीक करते हैं, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि आप मेरे को ये बताओ कि बिजनेस का क्या एग्जांपल होगा, थोड़ा बेटर करते हैं आपका वर्ड को, करेक्ट है ना यार। बिजनेस के केस में आप लोग ये समझ लो कि आपका लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल, ये हम लोग का खुद का ही, चलो हम अपने लोग का खुद का बिजनेस का बोले ना, हम लोग खुद का ही ऐप का एग्जांपल केसी का ऐप का दे सकते हैं। जिनने ने हमारा ऐप बनाया ना, जब ऐप बना ना हमारा, तब हमारा ये डिसाइडेड था कि हमारे पास स्टूडेंट्स के पास जैसे मैसेज आता है ना ऐप का कि यार इट्स टाइम टू सबमिट योर असाइनमेंट या टेस्ट सबमिटेड, कुछ भी XYZ है ना, सम रिकॉर्डिंग हैज बीन अपलोडेड समथिंग लाइक दिस, आप लोगों के पास मैसेज आता है ना, तो यार हम लोग को मिला हुआ है 5,000, मतलब 5,000 तक फ्री है। ये तो 5,000 तो हम लोग 2-3 महीना में ही खत्म कर दिए थे, ये अलग बात है जब बनाए थे ऐप,
तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 5000 SMS तक फ्री था हमारे पास, और आप लोग भी अपना कुछ डिजिटल कंपनी स्टार्ट करोगे तो सेम है, 5000 10,000 तक आपको फ्री दिया जाएगा। उसके बाद बोलेगा कि सुन अब ठीक है ना, फ्री हो गया, अब एक काम कर, या 5000 तक ऐसा बोला गया था कि जो आपका 100 रुपीज ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, या फ्री है, वॉट एवर इट इज। उसके बियॉन्ड हर 100 यूनिट का आपका 2 रुपीज लेंगे, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, या हर 100 मैचेस का आपका 20 रुपीज लेंगे, ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। मतलब 5000 तक 100 फिक्स था, आई मीन 5000 तक 100 रुपये में फिक्स था, और उसके बियॉन्ड हर 100 यूनिट का 20 रुपया हमारे से चार्ज कर। ये हो गया कि नहीं हो गया? बिजनेस एग्जाम्पल, यही सब है यहाँ पर बिजनेस एग्जाम्पल। तो इसका डायग्राम, ग्राफ नहीं भूलना। हाँ जी, जब ग्राफ का बात चला ही है तो क्यों ना आप लोगों को फिक्स्ड वेरिएबल का भी एक बार ग्राफ दिखा दिया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो तो बताना बनेगा ही। इधर पे सुनो अभी, फिक्स्ड वेरिएबल का तो बहुत डिटेल में ग्राफ है, बट एक बार के लिए अगर आप लोग समझना चाहो तो फिक्स्ड कॉस्ट का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ध्यान से सुनना। ये है कॉस्ट और ये है क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी ये है तो भी यही कॉस्ट है, क्वांटिटी ये है तो भी यही कॉस्ट है। नहीं समझे सर? थोड़ा सा और अच्छे से बताओ। मान लो कि आप इतना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट इतना है। अरे भाई, आप इधर से इधर पे भी शिफ्ट किए तो आपका खर्चा जो है वो इधर ही है। अगर आप इतना यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो भी आपका कॉस्ट इतना ही है। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर है? ये ऐसे है, हाँ या ना? ये बन गया, इसको जोड़ दो ना, जोड़ दो ना, खत्म। अच्छा अच्छा अच्छा, समझा क्या? ये है जी बातचीत, ये है जी बातचीत। क्लियर है क्या आप लोग को? यस सर। तो ये आपने डिपिक्ट किया, क्या बोलो तो, फिर अपने इसके बाद बात कर रहे हैं दोस्त वेरिएबल कॉस्ट का। यार वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्वांटिटी लेवल पे डिपेंड करता है। कहने का अर्थ है ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये क्वांटिटी लेवल है। अगर क्वांटिटी इतना है तो कॉस्ट इतना है, इतना तो ये मतलब साथ साथ में बढ़ रहा है ना, हम साथ साथ है वाला चक्कर है, तो वो हो गया ये वेरिएबल कॉस्ट। क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ठीक है, बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, क्योंकि प्राइस सेम है तो ठीक है, 45 डिग्री सही है। ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अरे बहुत सारा डिस्कशन है इसके ऊपर ग्राफ्स का, नेक्स्ट डे पूरा ग्राफ ही ग्राफ है, तो मेरे को उसका टेंशन नहीं है, अभी सुनिएगा। और लास्ट बात, सेमाई वेरिएबल। सेमाई वेरिएबल, यार ये सेमाई वेरिएबल चक्कर क्या है आप लोग सुनना। सेमाई वेरिएबल का चक्कर क्या आप लोग सुनना। ये बोलता है कि ये कॉस्ट कुछ हद तक तो फिक्स्ड है, आप कुछ नहीं भी करो तो भी लगेगा, कुछ नहीं करो तो भी लगेगा, एंड इसके बियॉन्ड भागेगा विद द लेवल ऑफ आउटपुट। यस और नो? ये है इसका फिक्स्ड पोर्शन और ये है इसका वेरिएबल। हाँ, वो तो आपको याद आ रहा है ऑटोनॉमस का, बट दो अलग अलग बातें हैं। वो ऑटोनॉमस में तो था, वो तो मैक्रो का कॉन्सेप्ट है, छोड़ दो भी, वो सब डालो मत इधर। ग्राफ सेम है बस, ठीक है, वेरी गुड। क्लियर है क्या एवरीबॉडी? ये है जी। तो हम लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉस्ट पे आज डिस्कशन किए, पूरा चर्चा की है ना। हम लोगों ने समझा अकाउंटिंग कॉस्ट, हमने समझा एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, इकोनॉमिक कॉस्ट समझा। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता बोलो तो? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होता है एवरीवन? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। और अकाउंटिंग कॉस्ट को हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोलते हैं, आउटले कॉस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट सैक्रिफाइस। Implicit cost is the imputed value of inputs owned by the firm and used in own production unit. Fixed cost is the cost that doesn't vary with the level of output. Variable cost is the one that varies with the level of output, and semi-variable is the one that is fixed to some extent and beyond become variable beyond that. Become variable beyond that. ये है दोस्तों बातचीत। क्रिस्टल क्लियर है क्या? हाँ जी। तो दोस्तों that is it. That is it. क्लियर है? ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों बोलो। ओके, ऑनलाइन वालों कंफर्म करो यार। हाँ जी, बिल्कुल सही है। सो दोस्तों दैट्स इट, दैट्स इट। आज आप लोगों का होमवर्क यही सब रीड करके रिवाइज करने का है। नेक्स्ट डे अपने लोग आगे बात करेंगे। गुड बाय एवरीवन, दैट्स इट।